औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कहती हैं बुद्ध जा रहे थे, एक बगीचे में ठहरे। वो बगीचा मृगदलिन वेश्या का था और मृगदलिन ने देखा मेरे बगीचे में आकर इतना स्वस्थ सुंदर पुरुष शांति से सो रहा। अरे लोग हमारे यहाँ तो अर्जी लगाते हैं, फिर मेरी मर्जी होती मैं उसको बुलाती हूँ। हमारे दरबार पे तो बड़े बड़े सम्राट आकर चले जाते हैं। ये पहली बार ऐसा सौंदर्य स्वस्थता देखी कि अल्लड़ हमारे बगीचे में सो रहा और हम तक नहीं आया। मृगदलिन गई और देखती रहेगी क्या निश्चिंत सो रहा है। लोग रात भर हमारे यहाँ रहते सोते नहीं, ये मेरे बगीचे में सो रहा है। मृगदलिन ने जगाया और वो विश्व सुंदरी थी। उस इलाके की नहीं, आसपास के कई शहरों में उसका नाम चलता था। मृगदलिन ने उसे उठाया और कहने लगी कि तुम्हें सोना था तो हमारे महल पे आते। उन्होंने कहा धन्यवाद, तुम्हारा महल है, हमें सोना था महल और उपवन से क्या करना था। जहाँ सोना था वहाँ सो लिया। उसने कहा मुझे पहचानते हो? उसने कहा हाँ पहचानता हूँ। कहने लगी मैं कौन हूँ? बुद्ध बोले कुछ हो, कोई होगी लेकिन एक चेतन आत्मा हो, मुझे यही दिखता है। उस मृगदलिन ने घमंड से कहा मेरा नाम नहीं सुना? आप भी देखना। आप क्या कहते हो? यदि यहाँ का व्यक्ति नेता स्वर्ग चले जाए तो यही पूछता है कि यहाँ अखबार नहीं आता क्या? मेरी तो सारी अखबारों में फोटो छपी है, तुम्हें पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ। मृगदलिन ने भी घमंड से कहा कि तुम मेरा नाम नहीं जानते। उसने कहा नाम से क्या करना, नाम तो काम चलाऊ होते हैं, ध्यान रखना। अरे कुछ भी तुम्हें सेटिंग तो करना है, अपने परिणामों की सेटिंग नहीं करते हो, नामों की सेटिंग करते हो। उसने कहा तुम्हारे नाम से हमें क्या लेना देना, धन्यवाद, मैं तुम्हारे बगीचे में ठहरा। मृगदलिन घर घमंड से बोली मेरे महल तक चलो। उसने कहा मैं नहीं जाता, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने घमंड से कहा कि अरे चलो एक बार चल कर देखो, हमारे यहाँ सम्राट लौट जाते हैं। उनने कहा सम्राट लौट जाते होंगे, मैं स्वयं का सम्राट हूँ। क्योंकि जो इंद्रिय का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास है वही खासम खास। साधु का इतना ही तो अंतर है, साधु किसी के आदेश में नहीं चलता है,
इंद्र भी उसके आदेश में चलते हैं। और इंद्रियों को इंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रियां इंद्र के समान अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, दूसरे का काम नहीं करती हैं। मृगदलन ने कहा कि तुम चलते तो धन्य हो जाते। उसने फिर मृगदलन ने कहा लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोग मेरी जुबान से निकलने से पहले मेरी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बुद्ध ने कहा वो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी वासनाओं को प्यार करते हैं। तुम तो एक माध्यम हो, तुमसे तो वो काम निकालते, कौन किसको प्यार करता है? जिंदगी में कोई किसी को प्यार नहीं करता है, सब अपने आप को ही प्यार करते हैं। आपको लगता है पति प्यार करता है, नहीं, कोई प्यार नहीं करता। आप उसकी घर की व्यवस्थाएं बनाए हो, उसका नाम चलाने के लिए संतानें दी हैं, इसलिए वो प्यार करता है। वो प्यार भी समझौता है, रफा दफा है कि तुम हमारा काम कर देना, हम तुम्हारा काम कर दें। प्यार कौन करता है? 4 दिन काम नहीं करो, पति कहता है तुम कुछ करती भी हो, और 4-6 महीना पति कमाए नहीं तो पत्नी कहती तुमसे ब्याह के कर्म फूट गए। हमने कि कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती। अरे जिनके कर्म फूट गए इससे कोई बड़ी बात है? आपको कोई पागल कह दे तो आपको गुस्सा हो जाएगा, जिसके पाप गल गए वो पागल है। आपको कोई लुच्चा कह दे तो आप सोचते हो गलत व्यक्ति को कहते, नहीं, जिसके लॉन्च हो गए हो। हम लोग अच्छे अच्छे शब्द को हमने गलत जगह सोच दिया। ध्यान रखना, लोचन से लुच्चा बना, जो घूर घूर के किसी को देखे वो लुच्चा, लेकिन जो लॉन्च कर दे, सिर्फ केसों का नहीं कसायों का भी लुंचन करना चाहिए। तो जब उसने कहा तो बुद्ध कहने लगे तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, सब अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। उसने कहा तुम मेरे लिए इतना प्यार नहीं कर सकते हो कि मेरी दहरी पर नहीं जा सकते हो। उसने कहा अभी तुम्हारी जवानी है, तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं, मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। और आने जाने से क्या होता है? तुमने कहा समझो हम चले गए, लेकिन मैं एक दिन साबित कर दूंगा कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। 20 साल बाद बुद्ध उधर से लौटे। मृगदलन बीमार हो चुकी थी, उससे भयंकर बीमारी हो गई थी, घाव हो गए थे, जो घर की दीपक माला थी वो बुझ गई थी, घर के नौकर चाकर थे चले गए थे। अब कोई मृदंग और संगीत की धुनी उस महल से सुनाई नहीं देती थी, सिर्फ एक कराहे की आवाज़ सुनाई देती थी। और बुद्ध पहुँचे अंदर और उसे देखा, कुछ पास में था, उसे खाने को दिया और उसकी घाव हो रहे थे, उसकी पट्टियाँ की, और ठीक से सुनाई नहीं पड़ता था। बुद्ध ने कहा याद है मृगदलन, मैंने कहा था लोग अपने आप को प्यार करते हैं, कौन किसको प्यार करता है? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। उन्होंने कहा मृगदलन तूने कहा था कि मेरे घर पानी पी कर जाओ, तू पानी पिलाती थी, लोग मदहोश हो जाते थे, मैं पानी पिलाऊंगा तू होश में आ जाएगी, मैं पानी पिलाऊंगा तू होश में आ जाएगी। लोग चाहने वाले तुझे नहीं थे, वो कामी थे, इसलिए अपनी वासनाएं पूरी करने आते थे। मैं सच पूछो मैं कामी नहीं, काम से मुक्त करने आया हूँ। तेरा वो उपचार भी करूँगा, तेरे अंतरंग का भी उपचार करूँगा, तुझे बाहर से औषधि दूंगा लेकिन अंदर से वो औषधि दूंगा जो जन्म जन्मांतर के बाद इन वासनाओं के गर्त में नहीं गिरेगी, ये धोखा नहीं खाएगी। और कहते हैं बुद्ध 5 दिन रुके वहाँ, बहुत सेवा शुश्रूषा की और इतनी स्वस्थ हो गई कि मृगदलन भी दीक्षा ले ली, संन्यास नहीं हो गई। ये है सत्संग का प्रभाव। यदि सत्संग, क्यों कहा है सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि, यदि तुम्हारी एक बार नजर बदल जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसी से देहासित पाप हो जाते मत सोचना, इसलिए कहा समीचीनम। धर्म क्या है?
धर्म परिस्थितियों को बदलने का नाम नहीं है, धर्म मन स्थिति को बदलने का नाम। हमारे मन स्वस्थ हो जाए तो हमें आज दुनिया अच्छी नजर आने लगेगी। हमारे अंदर काम, क्रोध, कसाएं, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष भरा हुआ है, इसलिए हमें सबके अंदर वही नजर आता है। जैसे आप होते चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है, साहूकार को सारी दुनिया साहूकार नजर आती है। आप देखना, हमने कहा कामी को कहीं से निकलेगा, उसे स्त्री यदि विकृत है तो उसे पुरुष दिखाई देंगे, पुरुष विकृत है तो स्त्रियां दिखाई देंगी। लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है। हमने कहा द्वार है तो खुशी की बात है, दरवाजा कहीं थोड़ी जाता है, समझ गए? दरवाजा तो जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है, लोग ही बेवकूफ हैं जो चले जाते हैं। दरवाजा मुक्ति का भी है, दरवाजा नरक का द्वार भी है, लेकिन नारी नरक का द्वार नहीं है। नारी ने कुंद कुंद की माँ, जिन्होंने लोरी में सुनाया था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ये माँ के ऊपर निर्भर है क्या सुनाया था। और ये माँ के ऊपर है कि कौन सी संतान देना चाहती है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था। हमने कहा भाग्य में नहीं लिखा था, तुम्हारी नजरियों का फर्क था। जब तुम जवान नई नई उम्र थी, अब जवान तो होता ही नहीं कोई, अब तो बच्चे बूढ़े ही पैदा होते हैं, अब तो बूढ़े ही पैदा होते हैं। आप कहोगे बूढ़े पैदा होते हैं, हमने कहा हाँ बूढ़े ही पैदा होते हैं। बूढ़ा संतोष कर लेता है, मायूस बैठा रहता है, कुछ है अपनी एक आध चीज उसी को बार बार देखता है। सब आजकल के बच्चे बूढ़े ही हैं, क्योंकि वो मोबाइल ही देखते रहते हैं, कोई रिश्ते खत्म हो गए। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कामी को दुनिया में परमात्मा नजर नहीं आता, लेकिन प्रेमी उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। कामी बीज की तरह है, क्या पता बोएगा कि नहीं बोएगा, कि ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। बो देगा तो हो सकता है प्रेम हो जाए। पहले शादी फिर बाद में प्रेम होता था, अब प्रेम पहले फिर शादी के बाद तो माथा ही फोड़ी होएगी, बच्चेगा क्या। इसलिए ध्यान रखना, प्रेमी कहीं नदी के किनारे, कहीं चांदनी के पास बैठकर घंटों बात करते हैं, वासना में नहीं उतरते हैं। लेकिन भक्ति परम आराधना है, भक्ति आत्मा का अनुराग है। और कहते हैं भक्ति रूपी शुल्क यदि दे दिया तो आप समझ लेना समीचीन धर्म हो जाएगा। हमने आज तक आराधना उपासना की है, लेकिन भक्ति नहीं की है, तो हम यही कहेंगे कि समीचीन नजरिया बनाइए। हम भी जिंदगी में ये निशान नहीं छोड़ें कि कोई क्या कहेगा, अरे कोई क्या कहेगा, दुनिया है कुछ भी कहेगी। ध्यान रखना, मैंने कहा अपना नज़रिया अच्छा बनाइए। एक जगह एक फ़कीर बैठा था, एक व्यक्ति ने आके कहा कि मुझे इस गांव में रुकना है, गांव कैसा है। फ़कीर ने बोला तुम जिस गांव से आए थे वो गांव कैसा है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो गांव बहुत बुरा है, उस गांव के लोग इतने दुष्ट हैं कि मेरा रहने का मन नहीं करता, उनके नाम से मेरा खून खौल जाता है, मेरा मन करता उन्हें एक एक को मार दूं, लेकिन मैं आपके गांव में रहना चाहता हूं। फ़कीर ने कहा ये गांव तुम पहचानते नहीं, मुझे 80 साल हो गए, गांव इतना बुरा है कि तुम 1 घंटे नहीं रुक सकते हो, यहाँ तुम्हें ही मार देंगे लोग, तुम तो परदेसी हो, यहाँ तुरंत मार देंगे, तुम चले जाओ। इतनी देर में एक दूसरा घुड़सवार आया, उसने कहा फ़कीर जी ये गाँव कैसा है, हमको रहना है। उसने कहा पहले एक सवाल का जवाब दो, जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा है। उसने कहा उस गांव की क्या बात कहना, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी याद करके मेरा दिल रो पड़ता है, लेकिन मेरे कारण उस गांव पे कोई संकट आ जाएगा, इसलिए मजबूरन में मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। आप बताइए गांव कैसा है। फ़कीर बोला ये गांव बहुत अच्छा है, तुम कभी नहीं छोड़ोगे, आज ही रुक जाओ, अभी चलो, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। पहले वाले ने कहा अरे तू संत होकर झूठ बोलता है, हमसे कह रहा दुष्ट है, मार देंगे, प्राण ले लेंगे, इससे कह रहा है। उन्होंने कहा ये अच्छा व्यक्ति है, इसे कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है, तुम्हारे अंदर इतना कलेश भरा है, तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता है। आप लोग भी सिर्फ 1 महीने के अंदर प्रैक्टिकल करके देखना,
घर वालों के प्रति कोई बुरा भी बोलता हूँ, अच्छा हो जाए इसका, कोई बात नहीं, दया का पात्र है, मुझे गुस्सा नहीं करना, धीरे धीरे वो आपके अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि आपका आभा मंडल का प्रभाव उसके आभा मंडल को प्रभावित कर देगा। आप अपने आभा मंडल को, अपनी ऊर्जा को इतना सशक्त बनाइए कि सामने वाला दुश्मन आपका मित्र हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका समय हो गया है, क्योंकि समय हो जाता है तो सबको जाना पड़ता है, हमें और आपको भी जाना पड़ेगा। इन नामों के पीछे नहीं, हम काम वो करके जाएं, नाम बाद में हो या नहीं हो, इतनी हमारी केवली हुए हैं। आप लोग पढ़ते ना, इस कूट से इतने करोड़, इतने अरब, अपन उसमें भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, सिद्धों की श्रेणी में ही जाएंगे। हम सिद्धों को तीर्थंकर हैं, जब तक आप समझ गए कल्याण का अधिक विधि विधान है, वहाँ शुद्ध चेतना है, हम वहीं जाएंगे वास्तव में और सिद्धों को नमन करेंगे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।